A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Respiration in Organisms. In today's video lecture, we are going to study about breathing. What is breathing and how it helps in respiration. ओके तो मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं. ओके तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, खाने से हमको जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, ओके तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन. ओके मैं एक बार और रिपीट करता हूँ. जो हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मदद से किया जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाई जाती है, वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी चीज़ को, तो वो कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके जैसे ज़मीन के नीचे अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा. हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. ओके तो चलिए हर एक लाइन को मैं रीड करके उसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा. एक्टिविटी 10.1, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर. इस एक्टिविटी को अपने टीचर यानी मेरे सुपरविजन में आपको करना है. एक्टिविटी क्या है, चलिए उसको रीड करते हैं. क्लोज योर नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं? हमारे जो नोज़ होती है, नोज़ में दो छेद होते हैं, उनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं. ठीक है, तो उनको क्लोज करना है, बंद करना है, और माउथ को भी क्लोज करना है. ठीक है, और आपको घड़ी पे ये देखते रहना है कितने सेकंड हो रहे हैं. ओके कुछ देर बाद आपको बहुत ज़ोर की ऐसी अर्ज लगेगी कि आपको सांस लेना ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब आपने नाक और मुंह को दबा लिया है तो आपको सांस लेने में तकलीफ़, आपकी सांस बंद हो गई. ओके अब जो आपके शरीर में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है आपके लंग्स में, उससे आप कुछ मिनट तक आप सांस को ले सकते हो. ओके बट आपने नाक और मुंह दोनों दबा लिए है, मतलब किसी भी तरह से आप सांस नहीं ले सकते. ओके तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी देर बाद आप खुद ब खुद सांस लेने की कोशिश करने लगोगे. ओके हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड. आप अपने नाक और मुंह दोनों को कितने समय तक बंद रख सकते हो. नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ. वो टाइम नोट करना है आपको जब आप अपनी सांस रोक सकते हो, मतलब ये वो कैपेसिटी नोट करना है कि आप कितनी देर तक अपनी सांस को रोक सकते हो. ओके सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग. अब आपको ये पता है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते बिना सांस लिए. ठीक है, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था कि ऑक्सीजन वाली हवा को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को छोड़ना कहलाता है ब्रीदिंग. ओके तो आई होप आपको ब्रीदिंग क्लियर हो गया होगा कि ब्रीदिंग प्रोसेस क्या कहलाता है. Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. Respiratory organs की मदद से ऐसी हवा जो ऑक्सीजन में रिच है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर निकालना, ऑक्सीजन वाली हवा को अंदर लेना, यही कहलाता है ब्रीदिंग. ओके द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. इनहेलेशन क्या कहलाता है? एयर को अंदर लेना, ऐसी एयर को अंदर लेना हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन से भरी हुई है, यानी ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को छोड़ना कहलाता है क्या? ब्रीदिंग.
ओके, या इन्हेलेशन। तो इन्हेलेशन क्या कहलाता है? ऐसी एयर को अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन हो। ओके, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इन्हेलेशन। इन्हेलेशन क्या कहलाता है? ऐसी हवा को सांस लेना, अंदर लेना जो ऑक्सीजन से भरी हुई हो, वो कहलाता है इन्हेलेशन। ठीक है। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और उस हवा को बाहर निकालना जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हो, उसको बाहर निकालने का प्रोसेस कहलाता है एक्सहेलेशन। ठीक है। तो इनहेल करने का मतलब होता है ऑक्सीजन वाली हवा को अंदर लेना, एक्सहेल करने का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर निकालना। ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारे जीवन भर चलती रहती है। ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के पूरे जीवन काल तक ये प्रोसेस चलती रहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। एक मिनट में कोई आदमी जितने बार सांस लेता है वो कहलाता है ब्रीदिंग रेट। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द ब्रीदिंग रेट, तो आप बोलोगे एक मिनट में कोई आदमी जितने बार सांस लेता और छोड़ता है वो कहलाता है ब्रीदिंग रेट। ओके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली। तो ऑल्टरनेटली ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। मतलब सबसे पहले हम सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता जाता है। ठीक है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का। ठीक है। अ ब्रेथ मीन्स वन इन्हेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक ब्रेथ क्या कहलाती है? एक इन्हेलेशन और एक एक्सहेलेशन। ठीक है। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? क्या आप अपना ब्रीदिंग रेट यानी सांस लेने का जो दर है उसको आप ढूंढ सकते हो कि आप कितने मिनट में कितने बार सांस लेते हो और कितने बार सांस छोड़ते हो? ओके। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन की कमी है या आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो ये ब्रीदिंग रेट जो है ये चेंज हो जाता है। ठीक है। ब्रीदिंग का रेट चेंज कब होता है? जब आप दौड़ रहे होते हो, भाग रहे होते हो, तो कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो, तो ब्रीदिंग का रेट चेंज हो जाता है। वो उसी रेट से ब्रीदिंग नहीं होती। ओके। एक्टिविटी 10.2 इसमें बताया गया है ब्रीदिंग रेट के बारे में। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। जनरली हमें ये पता नहीं चलता है कि हम सांस ले रहे हैं। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप ट्राई करें तो आप रेट ऑफ ब्रीदिंग को काउंट कर सकते हैं कि आपने एक मिनट में कितने बार सांस ली है, कितने बार छोड़ी है। ओके। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली। नॉर्मल तरीके से आपको सांस लेना है और छोड़ना है। ठीक है। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट। अब ये खोजिए, ये ढूंढिए, ये पता लगाइए कि एक मिनट में आप कितने बार सांस लेते हैं और कितने बार सांस छोड़ते हैं। ठीक है। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड? तो क्या आप उतने ही बार सांस लेते हैं जितने बार आप सांस छोड़ते हैं? ठीक है। तो सांस लेना और छोड़ना बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके। हाउ नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट। अब आप ब्रीदिंग रेट काउंट करिए अपनी। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। तो पहले तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट काउंट करिए, फिर उसके बाद दौड़ने के बाद और ज़ोर ज़ोर से चलने के बाद। ठीक है। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। तो अपनी ब्रीदिंग का रेट दौड़ के आने के बाद नोट करिए, और एक बार जब आपकी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में चली जाए उसके बाद भी नोट करिए। ओके। tabulate your findings and compare your breathing rates under different conditions and those with your classmates। अब अपनी ब्रीदिंग रेट को कैलकुलेट करिए और साथ में अलग अलग कंडीशंस में अपने और अपने क्लासमेट्स के ब्रीदिंग रेट को आप कंट्रोल करिए, काउंट करिए। ओके। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। ऊपर की एक्टिविटी से ये हमें पक्का है कि जब भी कोई पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ही और शी ब्रीथ फास्टर, वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगेगा। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड
टू आवर सेल्स। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स पर सप्लाई होगी। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेंगे जब हम, तो जो खाना हमारे शरीर में पड़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होता जाएगा एनर्जी में, और हमारे शरीर को चलाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी मिलती जाएगी। ओके, अब डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी? क्या ये चीज़ ये बताती है कि हमें भूख क्यों लगती है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? हमारे शरीर का पूरा ऑक्सीजन यूज़ हो गया होता है, पूरे न्यूट्रिएंट्स ने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया होता है, एनर्जी बन चुकी होती, एनर्जी ख़त्म भी हो चुकी होती। अब हमारे शरीर को एक नए सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो वापस से एनर्जी बना सके। ओके, व्हेन यू फील ड्राउजी डज योर ब्रेथ रेट स्लो डाउन? जब आप ड्राउजी फील करते हो तो क्या आपका ब्रेथ रेट जो है वो स्लो हो जाएगा? ओके, डज योर बॉडी रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन? क्या आपकी बॉडी जो है वो सफिशेंट ऑक्सीजन रिसीव करेगी? ओके, ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीद इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो 15 से 18 बार एक मिनट में ब्रीथ करता है। ओके, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे जो ब्रीदिंग का रेट है वो लगभग 25 गुना बढ़ जाता है एक मिनट में। ठीक है, वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ना केवल हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी गहरी सांस भी लेते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 10.3 फिगर 10.3 शोज द वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। ओके, एक नॉर्मल दिन में इंसान क्या क्या एक्टिविटी करता है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, फिगर 10.3 शोज द वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। तो देखिए यहाँ पर एक औरत क्या कर रही है, कपड़े धुल रही है, तो ये एक्टिविटी पूरे दिन में होती है, कपड़े धुलना। फिर एक आदमी सो रहा है, ओके, वो भी एक्टिविटी होती है। एक दादाजी चल रहे हैं, वो भी एक्टिविटी होती है। एक लड़का पढ़ रहा है, वो भी एक्टिविटी होती है। एक लड़की डांस कर रही है, वो भी एक्टिविटी होती है। एक आदमी काम कर रहा है सीढ़ी से, वो भी एक एक्टिविटी है। तो अलग अलग एक्टिविटी हमारे दिन भर में होती रहती है। ओके, उसके लिए अलग अलग टाइप की एनर्जी चाहिए। ओके, पहली वांट्स टू नो व्हाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। पहली ये जानना चाहती है कि हम यौन यानी उबासी क्यों लेते हैं जब हम थके हुए होते हैं या जब हमें नींद आ रही होती है। उसका रीज़न एक तो ये है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारे शरीर में, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ज़ोर से उबासी लेते हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। ओके, दूसरा, जब हम नींद में जाने लगते हैं तो हमारी ब्रीदिंग एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके, तो कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्टेस्ट? तो आप जब सो रहे होंगे, जैसे ये लड़का यहाँ पर सो रहा है, तब ब्रीदिंग एक्टिविटी सबसे धीमी होगी, और जब ये लड़की जैसे डांस कर रही है तो इसमें ब्रीदिंग एक्टिविटी सबसे फास्टेस्ट होगी। असाइन द नंबर टू द पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। अब जितनी भी पिक्चर्स बनी हैं उनमें आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, हाउ डू वी ब्रीथ? कैसे हम सांस लेते हैं? लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स। तो नॉर्मली क्या होता है, हम हवा को अपने नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, इट पासेस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स, वो हमारे नथुनों से, नॉस्ट्रिल से पास होती है। कहाँ? नेज़ल कैविटी में। फ्रॉम द नेज़ल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग्स। नेज़ल कैविटी से वो एयर हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है, विंड पाइप से। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? चेस्ट कैविटी में, आपको भी पता है। ओके, दिस एक्टिविटी इज सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड्स। साइड में रिब्स से ये एक्टिविटी सराउंडेड है, मतलब जो हमारे फेफड़े हैं उनके ऊपर रिब्स यानी रिब केज होता है, हड्डियों का एक ढांचा होता है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि हमारी लंग्स जो हैं वो पंचर ना हो जाए, हमारी लंग्स में कोई दिक्कत ना हो जाए। ओके, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? चेस्ट कैविटी में। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन
द साइड्स। ये जो कैविटी है ये रिब्स के द्वारा सराउंडेड होती है साइड्स पे। ओके, अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। एक बड़ी सी मस्कुलर शीट जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं वो क्या बनाता है, वो फ्लोर बनाता है चेस्ट कैविटी का। ओके, चेस्ट कैविटी का वो फ्लोर बनाता है। ओके, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ब्रीदिंग में क्या होता है, डायफ्राम और रिब केज दोनों का मूवमेंट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। तो इनहेलेशन के टाइम पे रिब्स यानी जो हमारे हड्डियां हैं, रिब्स जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, तो वो ऊपर और नीचे मूव करते हैं। इनहेलेशन में ऊपर मूव करते हैं, ठीक है, और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी। इस मूवमेंट से क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हवा हमारी लंग्स में भर जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। जो हमारी लंग्स हैं वो एयर्स के द्वारा फिल्ड हो जाती हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन। एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ने के टाइम पे रिब्स जो हैं वो दे मूव डाउन, ओके, एंड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करता है अपनी पुरानी पोजीशन पर। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी की साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती है और एयर जो है वो बाहर की तरफ पुश हो जाती है लंग्स से। ठीक है, दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट। ये मूवमेंट जो है ये आसानी से हमारी बॉडी के द्वारा फील की जा सकती है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन। एक गहरी सांस लेना है और अपने पाम को एब्डोमेन में रखना है। ओके, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के मूवमेंट को फील करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या समझते हो इस चीज़ से। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। ब्रीदिंग के टाइम पर क्या होता है, चेस्ट कैविटी के साइज में चेंज आ जाता है। ओके, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। जो बच्चे हैं वो चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन मतलब चेस्ट को फुलाने के कॉम्पिटिशन में। ठीक है, एक यहाँ पर बच्चों बहुत ही अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है, स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स। जो भी सिगरेट पीते हैं, जो भी स्मोकिंग करते हैं, ओके, तो उनके लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, क्योंकि जो कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बहुत पॉइजनस गैस होती है, वो स्मोकर्स के चेस्ट में कार्बन को जमा देती है, ओके, लंग्स में। ठीक है, तो स्मोकिंग इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर। स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर भी होता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसीलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। Everyone was boasting that she could expand it the maximum. सब लोग ये छोटे में खेलते थे कि कौन कितना ज़्यादा अपने चेस्ट को फुला सकता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट्स। इस एक्टिविटी को आप अपने क्लासमेट्स के साथ करके देखिएगा। यहाँ पर हमारे जो फेफड़े हैं यानी लंग्स, उनका डायग्राम बना हुआ है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि नेज़ल पैसेज है, फिर ओरल कैविटी या माउथ है, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं फेरिंग्स में। ठीक है, फिर फेरिंग्स से नीचे है ट्रैकिया। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ओके, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई और ज़्यादा पार्ट्स में, जैसे पेड़ की जड़ होती है वैसे डिवाइड हो जाता है, उन जड़ों को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड में बलून जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये जो रिब्स हैं आप देख सकते हैं, लंग्स के ऊपर जो हड्डियां हैं जो लंग्स को पंचर होने से बचाती हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, उनको बोलते हैं रिब्स। और रिब्स के पूरे सेट को बोलते हैं रिब केज। ओके, यहाँ पर नीचे डायफ्राम दिख रहा होगा आपको। ओके, द एयर अराउंड अस has a various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollens etc. जो हवा हमारे आसपास है वो अलग अलग तरह के अनवांटेड पार्टिकल्स को क्या कर रही है,
अलग अलग तरह के अनवांटेड पार्टिकल्स उस एयर में हैं, ठीक है। जैसे स्मोक है उस एयर में, डस्ट है, पॉलेंस है, एक्सेट्रा। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तब पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेज़ल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी नेज़ल कैविटी में ट्रैप्ड हो जाते हैं। ट्रैप्ड मतलब अटक जाते हैं, ठीक है। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास द एयर इन द नेज़ल कैविटी। कभी कभार क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये नेज़ल कैविटी यानी हमारी नाक की जो कैविटी होती है उससे अंदर चले जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। इससे क्या होगा, हमारी जो कैविटी की लाइनिंग है उसमें इरिटेशन होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। इसी के कारण क्या होता है, हम छींकते हैं, हमें छींक आती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। स्नीजिंग से क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो एक्सपेल मतलब बाहर निकाल दिए जाते हैं। जब हम छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो हमारे फेफड़े में, हमारे जो फेरिंग्स है, जो नेज़ल पैसेज है, उसमें जो फंसे पार्टिकल होते हैं डस्ट के, वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और एक डस्ट फ्री क्लीन एयर को हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, ठीक है। टेक केयर व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल्ड आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर्स। जब हम छींकते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें रुमाल से या कोई ऐसी चीज़ से अपनी नोज़ को कवर करके छींकना चाहिए, जिससे बाकी लोगों में वो पार्टिकल्स जो हैं वो ना फैलें, ओके। तो यहाँ पूरे कोरोना के टाइम पे हमें यही समझाया गया था, ओके। एक्टिविटी 10.4, एक्टिविटी 10.5। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 10.4 को समझने की कोशिश करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, ज़ोर से सांस लेना। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप। एक मेजरिंग टेप जो टेलर यूज़ करते हैं, कपड़े सिलने वाले लोग, तो उनसे एक मेजरिंग टेप से पूरा ज़ोर से सांस खींच के अपनी चेस्ट की कैविटी को आपको मेजर करना है कि कितने इंचेस हैं आपके चेस्ट। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। बार बार चेस्ट को एक्सपेंड करके आप नापिए और अपने क्लासमेट्स को भी बोलिए नापने के लिए, और ये चेक करिए कि किसका चेस्ट एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा है क्लास में। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाई ए सिंपल मॉडल। हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म एक सिंपल मॉडल से समझ सकते हैं, ओके। यहाँ पर इनहेलेशन एक्सहेलेशन दिखा हुआ है, ओके। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, ओके। एयर अंदर ले ली गई, रिब्स के थ्रू बाहर निकाल दी गई, डायफ्राम नीचे हुआ, ठीक है, डायफ्राम ऊपर चला गया। तो जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, रिब्स बाहर की तरफ आते हैं। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है और जो हमारे रिब्स हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन के टाइम पे चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है और एक्सहेलेशन के टाइम पे चेस्ट की कैविटी कम हो जाती है, ठीक है। टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल। एक चौड़ी प्लास्टिक बॉटल लेनी है। रिमूव द बॉटम, उसके बॉटम को हटा देना है। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। एक वाई शेप का ट्यूब ले लेना है। मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। एक छेद बना लेना है ढक्कन में, जिससे ट्यूब एक उस ढक्कन से पास करा दी जा सके, उस छेद से। टू बी फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब, टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून्स। आपको इस तरह से कुछ करना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉटल ले लिया है, ठीक है। इस बॉटल को नीचे से कट कर दिया है। एक वाई शेप का ट्यूब ले लिया है, यहाँ पर उल्टा वाई आपको दिख रहा होगा, ओके। ऊपर कॉर्क को अच्छे से टाइट करके और ऊपर से एक ट्यूब लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक पॉलीथीन रबर शीट लगा दिया है, ठीक है। जब आप उस रबर शीट को नीचे खींचेंगे तो ये बलून्स जो हैं वो फूल जाएंगे, और जब आप उस रबर शीट को अंदर की तरफ ढकेलोगे तो वो बलून जो है वो पिचक जाएंगे, ओके। तो ये एक्टिविटी हमें ये बता रही है कि कैसे हमारे लंग्स सांस लेते हैं, कैसे हमारे लंग्स की एक्टिविटी होती है, ओके। तो इस एक्टिविटी को आप घर पर भी कर सकते हैं। एक बॉटल को काटना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बॉटल को काटना है, वाई शेप की एक ट्यूब लेनी है, उनके एंड में बलून लगा देने हैं, ओके।
ओके, तो ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।